माँ, अब तो मैंने स्नान भी कर लिया है और मैं तो पुनः स्वच्छ हूँ। बहुत भूख लगी है। अब तो भोजन कर सकता हूँ ना? अवश्य पुत्र। मधुर फल। पुत्र, धीरे धीरे संभल संभल के भोजन ग्रहण करो। चिंता मत करो प्रिय, अभी एक बालक ही तो है, धीरे धीरे उचित संस्कार भी ग्रहण कर लेगा। हाँ स्वामी, किंतु संस्कार तो बालक अपने माता पिता से ही प्राप्त करते हैं। उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसे उचित संस्कार तो मुझे अभी से देने होंगे। पुत्र, यदि तुम बहुत सा भोजन बहुत शीघ्र करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा शरीर उसे उचित प्रकार से पचा नहीं सकेगा और तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, उदर में पीड़ा होगी। इसीलिए धीरे धीरे खाओ। उचित है माँ। माँ, मामी जी का निवास स्थान कहाँ है? वहीं जहाँ तुम्हारे मामा जी श्री हरि नारायण का निवास है, वैकुंठ में। वैकुंठ? वहाँ तो मुझे जाना ही होगा। और फिर क्या प्रिय? और फिर पार्वती पुत्र ने सब पर जल की बौछार कर दी। सभी भीगे हुए थे। जया और विजया को तो अनेकों बार भिगोया उसने। अच्छी! कितनी बार उन्हें जाकर सूखे वस्त्र धारण करने पड़े। और ज्ञात है स्वामी, दिवस पर क्या क्रीड़ा कर रहा था वो, जिसके पश्चात देवी पार्वती ने उसे कैलाश स्नान करने भेज दिया। महादेव के मस्तक से चंद्र ही उठाकर ले गया था वो। महादेव अपने ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि एक बालक तक को संभाल कर नहीं रख सके। हाँ, है तो वो भोलेनाथ ही ना। मैं भी अपने भांजे से भेंट करता तो मन को हर्षित कर देने वाली उसकी बाल्य क्रीड़ाएं देखकर मुझे कितना आनंद आता। मामा श्री, मामा श्री। पुत्र, कहाँ से पुकार रहे हो तुम? मामा श्री, मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ देखिए ना। ये वस्त्र और आभूषण मामी जी मेरे लिए लाई थी आज। आप नहीं आए तो मैं स्वयं आपसे मिलने आ गया मामा जी। प्रिय, हमारा भांजा हमसे मिलने आया। आप भोजन आदि प्रस्तुत करके उसका स्वागत नहीं करेंगी? मैं तो उदर भर भोजन कर चुका हूँ, बस आपसे भेंट करने आया था। किंतु मामी जी, आप रुकिए मत। यदि आपकी इच्छा है मुझे भोजन कराने की तो आपको निराश नहीं करूँगा मैं। कुछ स्वादिष्ट फल ले ही आइए। भूख तो नहीं है मुझे, किंतु आपके और मामा जी के स्नेह को कैसे अस्वीकार करूं? श्री गणेश वैकुंठ धाम आ गए, विष्णु के संग संग आसन बसे। सुस्वादु फल लक्ष्मी माता ला रही, पार्वती सुत की क्षुधा बुझा रही। मामी जी, आपके समीप इतनी स्वर्ण मुद्राएं क्यों है? वो इसलिए पुत्र कि जो भी भक्त अपने भक्ति भाव से मुझे प्रसन्न करते हैं, मैं उन्हें सभी सुख, साधन और समृद्धि प्रदान कर सुख संपन्न बनाती हूँ। हाँ पुत्र, अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है तुम्हारी मामी।
इसीलिए संपूर्ण जगत उनके धन लक्ष्मी रूप की पूजा आराधना करता है। धन? धन? किंतु धन में क्या? पुत्र, ये प्रथम अवसर है कि तुम हमारे अर्थात अपने मामा मामी के निवास स्थान पर आए हो, इसलिए उपहार स्वरूप तुम्हें जो भी आभूषण पसंद हो ले लो। मस्तक पर रखने वाला मुकुट या कंठहार या फिर हाथ में धारण करने वाला कंगन? मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी। हाँ पुत्र, कुछ भी। निर्विवाद बुद्धि चातुर्य के नरेश, आज प्रमाणित भी किए पुत्र महेश। उपहार में मांगी श्री हरि से श्री, चतुर्विनायक समान कोई भी नहीं। तो मैं मामी जी को ही साथ ले जाता हूँ, क्योंकि धन धान्य और संपन्नता की स्रोत तो वही है। चलिए ना मामी जी मेरे साथ। अरे अरे पुत्र, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम्हारे मामा जी का ध्यान कौन रखेगा? ये भी सत्य है। उनके लिए तो आपको यहीं रहना होगा। तो फिर मैं मामी जी के हाथ से कमल पुष्प भी ले जाता हूँ। सूची, हाँ अब ठीक है। पुत्र, अरे कहाँ गया? बहुत नटखट हो तुम पुत्र। अच्छा मामा जी, मामी जी, अब चलता हूँ। अरे अरे पुत्र, मेरा कमल तो लौटाओ। नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दोगे तो अभी पकड़ कर ले लूंगी तुमसे। और आप मुझे नहीं पकड़ सकेंगी मामी जी। अच्छा मामी जी मैं यहाँ हूँ। पुत्र, पुत्र, अरे कहाँ चला गया? पुत्र कहाँ हो तुम? मामी जी इधर। पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? माता कोई चिंता की बात है क्या? नंदी, मैं रसोई गृह में थी और कुछ समय से ना तो मैंने अपने पुत्र को देखा है ना उसके स्वर को सुना है। यहाँ आकर उसे ढूंढा, किंतु यहाँ तो उसका कोई चिन्ह भी नहीं है। माता आप तनिक भी चिंता ना करें, वो यहीं कहीं होंगे, मैं उन्हें देखता हूँ। पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र, पुत्र। माँ, ये लीजिए मामी जी। अब तो मुझे जाना होगा, माँ जो बुला रही है। मामा जी, आपके यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद आया, उसके लिए आप दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र ना जाने कहाँ होगा, अभी तक लौटा क्यों नहीं? पार्वती का पुत्र तो बहुत नटखट है स्वामी, थका दिया मुझे। बालक तो नटखट ही होते हैं प्रिय, किंतु हमें उन्हें बहलाना आना चाहिए। अब आपने तो देखा ही है किस प्रकार पार्वती नंदन मेरे समीप नम्रता और शांति पूर्वक बैठा था।
इस तरह से संभाला जाता है बालकों को। देवी लक्ष्मी, ये भी एक कला है। तो आप किंतु आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। बालकों को संभालना अत्यंत ही कठिन कार्य है। सब नहीं संभाल पाते उन्हें। अब महादेव को ही देख लीजिए, वो बालक उनके शीश से चंद्र ले गए, और महादेव वो तो इतने भोले कि उन्हें ये बात ज्ञात तक नहीं है। किंतु हाँ प्रिय, मैं जानता हूँ आपने उस बालक को बहलाने के अनेक प्रयास किए, भांति भांति प्रकार के उपहार प्रस्तुत किए, परंतु वो तो आपका कमल ही लेकर जा रहा था, और उसने आपसे इतनी भागदौड़ जो करवा ली। स्वामी, आप तो बालकों का ध्यान रखने में उतने ही कुशल हैं जितना असुरों का नाश करने में। तो मेरी एक जिज्ञासा शांत करेंगे? हाँ प्रिय, जो पूछना है निसंकोच होकर पूछिए। देखिए, पार्वती पुत्र ने सर्वप्रथम महादेव के मस्तक से चंद्र उठाया, फिर मेरा कमल, किंतु आपका शंख नहीं दिखाई दे रहा स्वामी। कहाँ गया आपका शंख? अब शंख लेने मुझे ही कैलाश जाना होगा। मिथ्या हो जाएगा आपका कथन, झुठला देगा आपके वचन को। आपका ये पुत्र सिंदूरा ब्रह्मदेव, अजय हूं मैं, कोई अंत नहीं कर सकता मेरा। कैसी असहनीय ध्वनि है ये तो नारायण के शंख की ध्वनि है, किंतु ये कैलाश से क्यों आ रही है? मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। हे मामा जी का शंख। वो इतना दूर है आपसे, किंतु आश्चर्य, मात्र उसके द्वारा उत्पन्न शंखनाद से आप इतने विचलित हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान असुर सम्राट सिंदूरा, आवाहन करो किसी भयंकर, भयावह, अति शक्तिशाली मायावी असुर को प्रस्तुत करो मेरे समक्ष, जो गुप्त रूप से भेदिए के समान कैलाश जाके निचोड़ ले प्राण उस दुष्ट बालक के। जैसी आपकी आज्ञा असुर सम्राट सिंदूरा। इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त महामायावी एक असुर है मेरी दृष्टि में। उसी को यथाशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी मैं। वज्रांतक! जिसकी परछाई ही इतनी विकराल है, प्रत्यक्ष में तो वो और भी भयानक होगा।
इतना दुस्साहस मुझसे परिहास करोगी? ये वध करेगा उस बालक का? तुम्हारी मति मारी गई है या फिर मेरे कोप को जागृत कर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है? टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। उसके लघु आकार को देखकर भ्रमित ना होइए असुर सम्राट। मेरा विश्वास कीजिए, अति भयंकर, अति शक्तिशाली है ये वज्रांतक। कुछ भी कर सकता है ये। टक टकाटक टक, असुर सम्राट सरल नहीं होता बालक को वश में करना। भांति भांति के प्रपंच करने पड़ते हैं जिसमें वज्रांतक से अधिक कुशल कोई नहीं है। अरे कहाँ गया ये विचित्र मायावी असुर? इतनी तीव्र गति से चलायमान है कि इसे देख पाना भी कठिन है। अरे वाह, अब तो इसने कंदुक का रूप धारण कर लिया। दुष्ट, ये क्या किया तूने? मुझे यहाँ हट कर दिया। दुष्ट है, मायावी है, क्रूर है, अर्थात श्रेष्ठ असुर होने के सभी गुण हैं इसमें। आश्चर्य, कोई भी रूप, कैसा भी आकार धारण कर लेता है ये। अब इसकी मायावी शक्ति से तो परिचय हो ही गया होगा आपका। किंतु अब ये क्या करने जा रहा है? हाँ? क्या करेगा? छोड़ दे मुझे, दुष्ट! तूने मुझे पकड़ लिया, छोड़ दे मुझे! नहीं, नहीं, नहीं! मुझे मुक्त कर दो, असुर सम्राट सिंदूरा, मुझे मुक्त करवाइए। मैं तो आपकी सेविका हूँ। इस वृद्धा पर दया कीजिए, मुझे मुक्त करवा दीजिए। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। कोई भी आकार, कैसा भी रूप ले सकता हूं। छल करूंगा मैं बालक को आकर्षित करने के लिए। उसकी क्रीड़ा का पात्र बनूंगा और मेरे नियंत्रण में आते ही बल से मसल कर रख दूंगा उसे, प्राण हरूंगा उसके। मुझे बाहर निकालो मुझे। सर्वप्रथम उस वृद्ध मायाविनी को तो बाहर निकालो। अनुमति
अनुमति दीजिए मुझे। असुर सम्राट सिंदूरा, निराश नहीं करूंगा आपको। मैं अनुमति देता हूं तुम्हें। मसल कर रख देना उस बालक को। मामा जी का शंख, मामा जी का शंख, मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है। मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया?